यीशु मसीह के कीमती नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I'm Professor Dr. Ebenson James. And for today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Mark, chapter 11, verses 25 to 26. और आज के बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 से 33 वचन तक। Okay. और हम देखते हैं 25 और 26 को। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। Jesus links the efficiency of prayer to an individual's willingness to forgive others. यहाँ पे जो यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना की ताकत को बताता है कि हर एक जो इंसान होता है कि वो दूसरे को क्षमा करने की उसकी कितनी ताकत है। The command to forgive is unconditional. और उसने ये कमांड दिया कि हमें अनकंडीशनल रूप से लोगों को क्षमा करना It's essential for maintaining a right relationship with the Heavenly Father. और ये क्षमा करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ जो हमारा संबंध है वो अच्छे तरीके से बना रहे। Believers are expected to extend grace to others because they have already received profound unmerited grace from God. और विश्वासियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो दूसरे लोगों को एक जो ग्रेस है वो दिखाएं, अनुग्रह को दिखाएं, क्योंकि उनको भी ऑलरेडी परमेश्वर पिता की ओर से ग्रेस मिला हुआ है। Unforgiveness and harboring bitterness act as a barrier to experiencing the power of God in one's life. और जो ये जब क्षमा ना करने की आदत या कड़वाहट जब हम अपने अंदर रखते हैं तो ये एक रुकावट का काम करते हैं और हमें परमेश्वर के जो करीब नहीं आने देते हैं। Verses 27 to 33. वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। Jesus cleansed the temple. यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया। All the traders and money exchangers were driven out from the premises of the temple. और जितने भी वहां पे मनी एक्सचेंज करने वाले, बिजनेस करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोगों को उसने वहां से हटा दिया। And Jesus said, my temple is called the house of prayer. और उसने कहा कि जो ये मेरा मेरा जो मंदिर है वो प्रार्थना का घर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। And you have made it a den of thieves. और तुमने इसको डाकू की खो बना दिया है। The chief priests, scribes, and elders confront Jesus in the temple courts, demanding to know the source of the authority behind his activities. तो उसके बाद जो वहां के प्रधान याजक और जो शास्त्री और जो पुरनिये थे वो आकर उन्होंने यीशु मसीह को घेर लिया और वहां पे उनसे पूछने लगे, तू किस अधिकार से ये सारे काम को करता है? Their intention is to discredit Jesus or drop him in a statement. और उनका मकसद सिर्फ यही था कि यीशु मसीह को किसी भी तरीके से फंसाए और इसीलिए वो इस बात को वो पूछ रहे थे। They thought they could use it to arrest him. और उन्होंने सोचा कि ये इसका इस्तेमाल कर सकते ताकि उसको गिरफ्तार कर पाए। Jesus asked a counter question by asking them whether John the Baptist
baptism was from heaven or from man. और तब यीशु मसीह ने का काउंटर क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा उसके बदले में एक क्वेश्चन पूछा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? But they refused to answer, proving their insincerity. और उन्होंने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया। ये दिखाता उनका इनसिंसियरिटी। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।